गुरु के आश्रित होने के बाद चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। ये चिंतन क्या है? हम लोग करते हैं चिंता, और चिंता में ही थोड़ा बदलाव कर दीजिए, चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन क्या? भगवान का चिंतन। चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? चिंता करने से होगा ही भी क्या? जैसे एक बार हम बैठे थे, गा रहे थे, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि। एक महात्मा जी बोले रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं। इसीलिए हम चिंता भी करेंगे तो क्या चिंता मिट जाएगी? चिंता करने से चिंता नहीं मिटेगी, पर भगवान का चिंतन करने से चिंता जरूर मिट जाएगी। अच्छा, चिंता से मुक्ति के उपाय हैं। हाँ, अगर तुम चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो हमारी 5 बातें नोट कर लो। कितनी? 5। पहली बात, मरना अवश्य है, इसलिए मृत्यु के बारे में रोज सोचो। महाराज ये क्या डरने वाली बात बता रहे हैं? डरने वाली बात नहीं है, मरना ही है। और जब मरना है तो सदियों के लिए क्या करना? हम लोग जितनी भी तैयारी करते हैं 200-500 साल, जैसे तुम ही को इसी मकान में रहना। क्यों भाई, ये सीमेंट कितने दिन चलेगा? चल जाएगा 80-90 दिन। अरे यार तो कम है, केजेएस लगाओ। जैसे जी बैठे हमारे अलू वालिया जी का सीमेंट है, केजेएस है, ये कितने दिन चलेगा? हाँ, ये 100-150 साल। हाँ, तो ये ठीक है। क्या गारंटी है कि तुम 100-150 साल जियोगे? क्या तुम्हें ब्रह्मा जी ने सर्टिफिकेट दिया? बोलो, दिया है? तुम्हें सर्टिफिकेट मिला? तो क्या गारंटी है क्या? इसीलिए क्या उपाय? मरना तय है, इसलिए ये सावधानी रहो। पहला, रोज स्मरण करो, मरना तय है। दूसरा, अगर चिंतन करना है और चिंता मुक्त होना है तो दूसरा, साथ कुछ जाना नहीं है, इसलिए जो मिले उसमें ही संतुष्ट रहो। भगवान से इतनी प्रार्थना करो, प्रभु बर इतना दीजिए जामे कुटुंब सवार, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जा। लेकिन हम लोग कितना भगवान के मंदिर में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती गाते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन गाते मंदिर में ऐसा है, बाहर आके कहते हैं गाड़ी कहाँ गई है मेरी, लुगाई हिरा गई है मेरी। बताइए, अंदर कहते सब तेरा, बाहर आके कहते मेरा। ये दो डबल देखो। इसलिए आजकल की आरती बदल देनी चाहिए। आजकल तो गाना चाहिए, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा, ओ जय जगदीश हरे। ये इसलिए अगर चिंता मुक्त होनी है, चिंता मुक्त होना है, टेंशन मुक्त होना है, अटेंशन में जीना है, चिंता की जगह चिंतन में जीना है, तो पहली आदत मरना अवश्य स्मरण करो। दूसरी आदत कुछ जाना नहीं, इसलिए उदारता का भाव रखो। तीसरी आदत जो करेगा सो भरेगा। जानत तो हो, मानते नहीं साहब। इतना 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 ज्ञान है आप लोगों को कि 18 चैनल खोलो, 19 बाबा का ज्ञान है, मानते एक नहीं। कथा हो जाने तो बाद में पूछो गुरुजी ने क्या सुना, सब अच्छा ही अच्छा था, ठीक था, बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छी कथा थी, संगीत और अच्छा था, नहीं भजन बहुत बढ़िया था। चलो कथा ध्यान नहीं रही तो मैं भजन याद रहे, आदमी भी बड़ा विचलित। इसलिए 5 बातें नोट कर लो। पहला, मरना अवश्य है, ध्यान रखना। दूसरा, साथ कुछ जाना नहीं, उदारता रखो। तीसरा, जो करेगा सो भरेगा। अब जब करेगा सो भरेगा तो तुम क्षमा करो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को बड़े वही हैं जो क्षमा करें। ये तीसरी आदत। अगर चिंता मुक्त रहनी है तो चौथी आदत, जहां उलझो वहीं सुलझो। कहीं फंस गए, निपट के आओ। अब ये नहीं है कि देख लेंगे या हलवा देख लेंगे। कई लोग क्रोध में ऐसी ऐसी बातें बोलते, हमें बड़ी हंसी आती, हम तुम्हें चबा जाएंगे, जैसे ब्रेड ना हो।
चाट पकौड़ी हैं जो तुम चबा जाओगे, काहे को चबा जाओगे? हैं? चबाने का काम सिंह का है, तुम सिंह हो क्या? अरे क्या चबा जाएंगे? इसलिए चौथी आदत डालो, जहां उलझो वहीं सुलझो। मतलब समस्या आए तो घबराओ मत। भगवान के पास जाके ये मत कहा करो प्रभु समस्या विकट है, समस्या के पास जाके कहा करो भगवान निकट है। ये उपाय है। समस्या का भगवान के पास मत कहो महाराज समस्या विकट है। हम लोग मंदिर में हे प्रभु विकट समस्या है। अरे विकट समस्या क्या, हलवा समस्या के पास जाके कहो खड़ी रहे प्रभु निकट है। जिसका भगवान से या गुरुदेव से वास्ता होता है उसे उलझनों में भी रास्ता होता है। और पांचवी आदत बड़ी प्यारी, जो है उसमें ही संतोष रखो। जो प्राप्त है वही, बस ये 5 आदतें डाल लो, चिंता मुक्त रहोगे, चिंतन करते रहोगे। क्योंकि हमारी फिक्र नहीं प्रभु की फिक्र रहेगी। लेकिन हम लोगों को हर चीज की चिंता है। हम लोगों को देश की भी चिंता, विदेश की भी चिंता, पड़ोसी के धन की भी चिंता। आजकल अमीर हो गया है, कुछ लोगों को तो यही चिंता है। हम लोग अपने दुख से दुखी कम है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। आजकल नए कपड़े पहन रहे, क्या बात है। और देखने का तरीका है, एक बार हम बता देना चाहिए। तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, अपन को कौन सा कुछ करना है। एक बार एक पति पत्नी एक शहर में फ्लैट लेकर रहने लगी। पड़ोस में एक बूढ़ी माताजी रहती थी। पत्नी रोज देखे वो कपड़े सुखावे, रोज कहे बड़ी दरिद्री है, कपड़े साफ नहीं करती, कितने गंदे कपड़े। पति रोज सुने। पति बोला अपन को क्या लेना देना, अगर वो कपड़े गंदे रखती है अपन को क्या लेना, पड़ोसन है, अब तुम अपना काम करो। रोज का वही काम। एक दिन पति पत्नी दोनों नाश्ता करने सुबह बैठे। पत्नी बोली अरे आज तो जी वृद्धा बड़ी सुधर गई, एकदम नए कपड़े पहन रहे, चमचमाती हुई, क्या बात है। अरे पति बोला उसके कपड़े चमचमाते नहीं है, दरअसल खिड़की में कचरा लगा था, हमने बुआ साफ कर दिया है। वो तो रोज चमचमाते पहन रही थी, अपन को जो है गलत दिखाई पड़ रहा था क्योंकि खिड़की में चाय छपी हुई थी। तो अपन को लग रहा था कपड़े खराब है, कपड़े खराब नहीं है, खिड़की खराब थी, उसको धो दिया, अब सब साफ दिखाई देता है। ऐसी ही कथा में है, कथा में परिस्थिति नहीं बदलती, पर सदगुरु की शरण में मना स्थिति बदलती है। गुरु क्या करता है, मन को क्लीन कर देता है, और क्लीन होते ही दुनिया में जो दुख दिखाई देता है वही सुख दिखाई पड़ता है। बोलो सीताराम।